अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप सब खैरियत से हो मेरे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ अल्लाह आप सबकी ज़िंदगी सलामत रखे। आप सोच रहे होगे कि सुल्ताना बाजी तो बातें करती थी, अब इन्होंने अपनी अम्मी को भी बुला लिया। मेरी अम्मी की आंखें बननी थी, उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मोतियाबिंद इतना था उनका कि फैल चुका था, तो उनका ऑपरेशन हुआ है आँख का। इंशाअल्लाह मैं दिखाऊंगी आपको। उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ, अस्पताल गए थे हम। अल्लाह का हुक्म इतना अच्छा हुआ कि जाते ही अल्लाह पाक ने जल्दी जल्दी सारे काम करा दिए। ऑपरेशन भी हो गया उनकी आँख का। अब उनका मन करता है बातें करने को, तो मैं उनसे कह रही थी कि बातें ना करो, अन्य आँख पर जोर पड़ेगा। तो इसलिए मैंने उन्हें यहाँ नहीं लिटाया है, नीचे लिटा रखा है। अन्नी यहाँ वो रहती तो आप सब बातें ही करती रहती। वो हमसे भी ज़्यादा जानकारी रखती हैं दीन के मामले में। हम तो उनके बच्चे ही कहलाएंगे, इतनी हमें भी नहीं है जितनी उन्हें है। और कहना नहीं चाहिए हमारी माँ है, वो पढ़ी भी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन वो पढ़ी भी बेशक नहीं है, लेकिन अल्लाह की रहमत से गुनी भी बहुत हैं। और हम जितने पढ़े हुए हैं हम इतने गुने हुए नहीं हैं। तो बस क्या बताऊं, थोड़ी घर में दिक्कत परेशानी सी चल रही है, दिमाग सुकून में नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक ने जो है ये आंखों का मसला आज उनका बेचारों ने अल्लाह ने कर दिया सही, कि उनका ऑपरेशन हो गया आँख का। ये भी एक हमें बहुत टेंशन चल रही थी घर के अंदर, क्योंकि उन्होंने कई बार कहा था कि बेटा मेरी आंखों को दिखाओ, मैं आंखों से ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। मैंने ही कह दिया था, मैंने कोई बात नहीं अम्मी, क्योंकि हमारे जो वालिद थे उनकी आंखें बनी थी नोएडा में 26 सेक्टर में आई केयर हॉस्पिटल में। लेकिन वहाँ अब वो हिसाब बैठ नहीं रहा था उनका, वो कैंप के द्वारा गए थे। तो यहीं पर लोनी के पास में चिरोड़ी है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है। हैं तो दो, छोटे और बड़े हैं सरकारी, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत खर्चा आ जाता है, लेकिन अल्लाह की रहमत से काम अच्छा होता है। तो आज हम उन्हें चिरोड़ी ही लेकर गए थे और चिरोड़ी में उनका ऑपरेशन हो गया। अल्लाह उन्हें रास्ते चलते रिजक दे। बेचारों ने हमें ज़रा भी परेशान नहीं करा, बस जाते ही अपने जो है उनमें लग गए। वो चेक करा, सारा काम उनका अच्छा होगा, बेहतर हो गया वो काम। इतनी तो हमने उम्मीद भी नहीं करी थी अल्लाह की ज़ात से, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा कारसाज है। तो इसलिए कहते हैं मेरे बहन भाइयों कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो। जब इंसान निकलता है बाहर तो अल्लाह सब काम कराता है। हमारे वालिद अब दुनिया में नहीं हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। बस जो भी है माँ है। इनकी आँखों में मोतियाबिंद ज़्यादा हुआ था, फैलने लगा था वो। तो आज डॉक्टरों ने जाते ही कह दिया, कहने लगे इनका मोतियाबिंद इतना वो हुआ है, अगर 10-5 दिन की या महीने 1.5 महीने की हमने तुम्हें चक्कर लगवाने की कोशिश करी तो आँख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो ऑपरेशन हाथों हाथ ही होएगा। तो उन्होंने बेचारों ने हाथों हाथ ही ऑपरेशन कर दिया। अल्लाह उन्हें रास्ते चलते रिजक दे परवरदिगार। अन्य देखते हैं डॉक्टर भगा भगा के मारते हैं कि अब ये चेकअप कराओ, अब वो चेकअप कराओ। इनका बीपी इतना तेज़ रहता है कि कम से कम 200-250 24 घंटों रहता है इनका बीपी। लेकिन आज अल्लाह का कितना बड़ा करम था कि आज कुल 170 निकला बीपी भी। हमारी तो हंसी छूट गई थी वहाँ सुनकर कि 170 बीपी है। मैंने कि तुम्हारा तो 200-250 से नीचे ही नहीं होता, आज तो 170 है। तो कितना बड़ा अल्लाह का करम था। अन्य जरा सा भी बीपी बढ़ा हुआ होता, उन्हें तो बहाना मिल जाता कि जी बीपी है, ज़्यादा हो रहा है। वो बीपी में नहीं करते। अगर किसी का शुगर बढ़ा हुआ हो या किसी का बीपी बढ़ा हुआ हो तो आँखों का ऑपरेशन क्या, कोई चीज़ का भी ऑपरेशन नहीं होता। जिस टाइम ये डॉक्टर लोग ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं मरीज को, ये सारे चेकअप कराते हैं। मेरा हुआ था, मुझे यूँ पता है। और बीपी शुगर बिल्कुल नहीं होना चाहिए उस टाइम, जिस टाइम जो है क्या नाम ऑपरेशन हो। तो ऑपरेशन के बाद में फिर तो ये कवर कर ही लेते हैं दवाई गोलियों से।
बस आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जाते ही हमारा काम हो गया। अन्य हमें तो ये उम्मीद बिल्कुल न थी कि हमारा वहाँ जाते ही काम होगा। हमें तो ये था 2-4 दिन, 10-5 दिन, 8-10 दिन वो हमें लगा देंगे, हमारा टाइम गलाएंगे। लेकिन आज मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा कर रही हूँ जब से वहाँ से उन्हें लेकर आए हैं, कि अल्लाह बहुत बड़ा कारसाज है। जब अल्लाह पाक अपने रहमत दिखाता है ना तो 1 मिनट में दिखा देता है। तो मेरे बहन भाइयों, 24 घंटों इंशाअल्लाह कहा करो किसी काम के लिए जब चला करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारा ये काम करवा दे। क्या पता अल्लाह पाक वहीं अल्लाह के फरिश्ते वहीं आमीन कह दें और वो हमारी दुआ कबूल हो जा। अल्लाह पाक बस सबके रोशनी आँखों की बरकरार रखे, क्योंकि रोशनी के बगैर इंसान मोहताज हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है, यूँ तो हम 5 बहन भाई हैं और सारे ही बेहतर हैं, आपस में मिलजुल कर काम निपटा लेते हैं। बाकी वो है ना, कहते हैं ना कि अपनी आँखों की रोशनी अगर बरकरार है तो सब बेहतर है, अन्य कुछ भी बेहतर नहीं है। अब वो कम से कम रोशनी उनकी आँखों में है तो कम से कम अपने पानी खाना देखभाल के पी तो लेंगी। अन्य बहुत सी दफ़ा तो ऐसा होता है जब इंसान को दिखाई नहीं देता तो पानी में कुछ भी पड़ा हुआ हो, जब उसे दिखेगा नहीं तो बेचारा ऐसे ही पी लेगा। तो ये भी एक मोहताजगी है। अल्लाह किसी को किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आंखों की रोशनी किसी की ना ले, उम्र का हो या जवानी का हो। मेरे घर के अंदर ऐसे भी हैंगे कि छोटी छोटी उम्र के हैं लेकिन आंखों से कम दिखाई देता है, तो वो बच्चे आज बहुत परेशान हैं। बस अल्लाह ताला सब पर रहम करे और सबकी आंखों की रोशनी बरकरार रखे और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। और मेरी अम्मी के हक़ में जितने भाई भी मुझे देख रहे हैं, सब उनके लिए दुआ करें कि उनकी जब पट्टी खुले तो वो बिल्कुल ठीक निकले, उनकी आंखों की रोशनी। सबको दुआओं की ज़रूरत है, सबकी दुआओं की ज़रूरत है हमें और हमारी अम्मी को। तो हमारी अम्मी का हक़ में सब दुआ करना कि उनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल बढ़िया निकले। और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। शेयर जितनी आप करोगे, क्या पता अल्लाह का बंदा हमारी बात सुन कर दुआ करे और क्या पता किसी की कबूल हो जाए। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी दरख्वास्त है। आमीन सुम्मा आमीन।